तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक्सप्रेशन निकालते हैं किसके टर्म्स में? यदि ट्राइंगल के अपने को वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, है ना, उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो ये ट्राइंगल अपन ने बना लिया एक्स वाई प्लेन में और इनके वर्टाइसिस को ए बी और सी बोल देते हैं। ठीक, तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉप कर दें एक्स एक्सिस पे और ये दूसरा परपेंडिकुलर और ये थर्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ बोल देते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला जो ट्रेपेजियम है टी आर लिख रहा हूं मैं, है ना। ट्रेपेजियम तो आपको मालूम ही है कि ट्रेपेजियम ए बी डी प्लस मतलब इसका एरिया प्लस दूसरा ट्रेपेजियम ए ई एफ सी इसका एरिया और माइनस ट्रेपेजियम, है ना, बी सी एफ डी इसका एरिया माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बच गया है ना वो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, ये क्या होता था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, मतलब ट्रेपेजियम यदि हम यहाँ पे बनाएं, है ना, दो साइड्स तो पैरेलल होती है ट्रेपेजियम की। ठीक है, इस टाइप से ट्रेपेजियम हो गया तो पैरेलल साइड यदि ए और बी है और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो डी है तो इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, ए प्लस बी इंटू डी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक, तो अब हम इन कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, है ना, इन ट्रेपेजियम का एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या हो जाएगा, ए बी डी का अपन लिखते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो y2 प्लस y1 ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना हो गया, x1 माइनस x2 हो गया, है ना। ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, x1 माइनस x2, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। इसी तरीके से जो दूसरा ट्रेपेजियम है उसका एरिया हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y1 प्लस y3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, x3 माइनस x1। ठीक है, और तीसरा ट्रेपेजियम ये x3 है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड x3 माइनस x2। ठीक, अच्छा इस एक्सप्रेशन को यदि हम रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ट्राइंगल का एरिया जो है उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आप, है ना, आप इसको याद कर सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, है ना, अपन ने डिटर्मिनेंट्स किए थे तो इस एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को याद करने की बजाय, है ना, आप ये डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना, ये सिंपलर है, क्या हो जाएगा, हाफ 1 1 1 और जो तीनों पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, हाफ ऑफ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अच्छा अब क्या, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है पॉजिटिव भी आ सकती है, कई केस में नेगेटिव भी आ सकती है। तो हम क्या बोलते हैं कि हम इसका मॉड ले रहे हैं। ये जो सेकंड लाइन जो मैं बना रहा हूँ, है ना, ये बेसिकली इस डिटर्मिनेंट का मॉड है। ठीक है, एंगल का ये एक्सप्रेशन हो गया। जब अपन डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, है ना, ये पता करने का एक तरीका देखा था कि भाई यदि ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सपोज सी, तो ये कोलिनियर है कि नहीं, मतलब एक लाइन में है कि नहीं,
उसको चेक करने का क्या तरीका अपन ने देखा था कि अपन यदि ये एस्टेब्लिश कर लें कि AC जो है वो AB प्लस BC के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है कोलिनियर है, सेम लाइन में है। ठीक है, कोलिनियरिटी चेक करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम तीनों पॉइंट्स का एरिया निकाल लें। तो यदि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो तीनों पॉइंट्स का एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है यदि 0 आती है, इसका मतलब ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक लाइन में पड़ रहे हैं। ठीक है,